मीडिया चैनलों, सोशल मीडिया द्वारा दिखाई जा रही झूठी खबरों, नेताओं के बेबुनियाद बयानों ने दिशा सालियान की मौत के 2 साल बाद भी उनके परिवार का जीना दुश्वार कर रखा है। दिशा का जो फर्स्ट जॉब था वो एक पीआर एजेंसी के लिए था। वो लोग सोनी का पीआर करते थे एंड आईपैन नोलन वाज द नेम ऑफ दैट कंपनी एंड दैट वाज अ फर्स्ट जॉब। तो वहाँ पे एज अ पीआर का मतलब संभालने के लिए शी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम आईपैन नोलन एंड देन उसके बाद वहाँ से शी स्टार्टेड मैनेजिंग भारती सिंह करके कॉमेडियन है, उनका काम संभाला था उसने थोड़े टाइम के लिए। सो भारती के जो बेसिकली जो मेन मैनेजर था उनकी असिस्टेंट थी दिशा। तो वो फिर जहाँ जहाँ भारती का शूट होता था तो वहाँ दिशा जाती थी। तो दैट वाज हर दैट्स हाउ शी गॉट इनटू टैलेंट मैनेजमेंट एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड शी वेंट टू मीडिया वांटेज करके। वहाँ पे शी मैनेज्ड बहुत आर्टिस्ट थे उनके पास, प्राची देसाई एंड फ्यू अदर्स। सो वहाँ पे उन्होंने वो काम किया एंड देन उसके बाद शी वेंट टू इमेज स्मिथ। देयर शी मैनेज्ड ऐश्वर्या राय बच्चन जी। सो मतलब उनकी जो मेन मैनेजर थी सेम थिंग, उनकी असिस्टेंट उस दिशा। सो दिशा आर्टिस्ट के साथ रहती थी एंड फ्रॉम देयर शी वेंट टू टाइम्स टैलेंट। उसके बाद शी जॉइंड क्वान। सो क्वान में शी मैनेज्ड मोस्टली वरुण शर्मा एंड फिर क्वान के बाद शी वेंट टू बैंगलोर। वो फिर उन्होंने क्वान छोड़ दिया था एंड एज अ फ्रीलांसर ही फिर उन्होंने थोड़ा टाइम के लिए काम किया। एंड वो एक साउथ की एक्ट्रेस है पारुल यादव, उनका काम देखा, कुछ महीनों के लिए देखा एंड देन शी केम बैक टू बॉम्बे। शी अगेन स्टार्टेड मैनेजिंग वरुण्स वर्क। तो वरुण ने दिशा को हायर कर लिया था फुल टाइम मैनेजर। वो लोग गए, वरुण जॉइंट कॉर्नरस्टोन करके कंपनी है, कॉर्नरस्टोन ने दिशा को भी हायर कर लिया था। देयर शी हैड मल्टीपल टैलेंट्स टू हैंडल। तो कितने जैसे आर्टिस्ट को वो देखती थी तो काम देखती? बहुत सारे, आई थिंक मोर देन 15, आई थिंक एटलीस्ट मिनिमम 15 जितना मुझे तो जैसे कि ये आई मीन न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा था और ये मीडिया में भी दिखाया जा रहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत की एक्सक्लूसिव मैनेजर थी, या ऐसे एजेंट जो बोलते हैं इसको या मैनेजर बोलते हैं, तो कभी ऐसा था? नहीं। सो बेसिकली अगेन मतलब जो दिशा के जो बॉस थे, मतलब दिशा जिनको रिपोर्ट करती थी वो सुशांत के मतलब एजेंट थे। दिशा के पास इंक्लूडिंग मतलब ऐसे 10 से 12 शायद 15-16 आर्टिस्ट वो एक साथ देख रही थी एंड जिस किसी का भी एक्सक्लूसिवली नहीं देख रही थी। एंड दिशा का वहाँ काम सिर्फ एज अ टैलेंट मैनेजर का नहीं था, उसने बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोफाइल भी रखा था। तो मतलब ऐसा नहीं था कि लाइक कि वो एक पर्टिकुलर जैसे बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं, किसी जैसे काम ऐसा कुछ नहीं। जैसे दिशा ने जब ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर वरुण को जब हैंडल किया था, एक्सक्लूसिवली हैंडल भी किया था, लेकिन इन अ सेंस जो भी मूवीज़ उन्होंने शूट की थी उसमें दिशा उनके साथ जाती थी। बट सुशांत का कभी उसने ऐसे किसी मूवी में किसी उसने प्रोजेक्ट में साथ ही नहीं थी। इनफैक्ट किसी का कॉस्ट्यूम ट्रायल था जिसके लिए वो बस एक बार मिली थी सुशांत से इन द मंथ ऑफ मार्च। सो एक ही बार उनकी मीटिंग हुई थी जो कि उनके अपने बॉस के साथ ही गई थी। मतलब इसके अलावा इससे पहले कभी दिशा ने सुशांत के साथ कभी कोई काम नहीं किया था एंड ना ही उनका कोई लाइक कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं था, मतलब कांटेक्ट भी नहीं था, कभी नहीं था। मेरा घर मलाड में भी है एंड मेरा घर है। जब वो हमने मतलब बेसिकली मैरिज के पर्पस से ही लिया था कि शादी के बाद लिव देयर। सो बेसिकली मेरा एक शूट था एक ऐड का जो कि मुझे घर पे ही शूट करना था। सो मैंने इस घर के फ़ोटोज़ अपने उस वाले घर के फ़ोटोज़ भेजे थे एंड दे चोज दैट फ्लैट। जो मेरे ऐड का बेसिकली ये था कि मुझे शूट मेरे किसी फ्रेंड को करना है। सो दिशा वॉज देयर एंड एक और था टू फ्रेंड। तो हम लोग का शूट था, तो वी वेंट 4th को हम चले गए थे एंड देन 5th को शूट था। तो 5th को शाम को शूट हुआ पूरा एंड रात हो गई थी। सो नेक्स्ट डे वी डिसाइडेड लाइक लेट्स जस्ट स्टे फॉर फ्यू मोर डेज। लाइक अभी आए हैं तो क्योंकि लॉकडाउन भी था तो इतना ज़्यादा ट्रैवल करना ईजी भी नहीं था। तो हाँ, तो हमने बोला चलो थोड़ा और दिन वहाँ पे रुक जाता। तो शी स्टार्ट ओके लेट मी कॉल फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स, सबको बुलाते हैं कि बहुत दिन से मिले भी नहीं थे एंड
उस पर ऐसा डिसाइड हुआ कि वहीं पे आसपास में एक अपना फ्रेंड रहता था कि जो कि दिशा का कॉलेज फ्रेंड था, बट मेरा भी बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो हम उसको पहले वो आया घर पे, एंड वो आया 6th को, हाँ 6th को वो आया। एंड देन फिर डिसाइड हुआ कि दिशा के जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, मतलब उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं स्कूल के, बेसिकली बचपन के जो मेन दोस्त हैं, उसमें से एक उसका और दिशा का बर्थडे वाज लाइक 25th में 26th में। वो बचपन से लेके हमेशा साथ में सेलिब्रेट करते थे, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इस बार नहीं हुआ था। सो हमने बोला कि लेट्स जस्ट डू इट राइट नाउ, अभी आ रहा है। तो दे ऑल्सो सेड ओके ठीक है, विल ऑल्सो कम। तो वो लोग तीनों फिर आए, मतलब 7th को, देन देखिए 7th को आ गए। सो वी वर लाइक, हम लोग सब थे, मतलब वी वर इंक्लूडिंग दिशा, मी, दिशा, हिमांशु, इंद्रनील, दीप, रेशा, 6 लोग थे मतलब। सो वी 6 of us were there, and 7th को बस वी जस्ट लिटिल बिट वी हम कोई मूवी देख रहे थे, एंड वी वर ड्रिंकिंग, एंड वी स्लेप्ट अराउंड लाइक 1-1.5 बजे तक सो गए थे। नेक्स्ट डे देन वी डिसाइड विल नेक्स्ट डे हम विल कंटिन्यू लाइक, एंड वहीं पे सब सोए थे मतलब। नेक्स्ट डे वी वोक अप एंड थोड़ा बहुत खाना वाना बनाया सबने घर पे, कुकिंग वुकिंग की, एंड देन वी डिसाइडेड विल अगेन ड्रिंक। एंड तो हम मैं ही लेके आया था। वी स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड वी स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, खेल रहे थे कार्ड्स गेम एंड कुछ मतलब। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो शी वॉज कॉन्स्टेंटली गेटिंग वर्क कॉल्स एंड ऑल, मतलब उसका काम चालू था उस टाइम पे। हाँ, तो वो बीच बीच में उसका वो यहाँ जाती थी, फिर बात करने के लिए, फिर वापस आती थी, ये सब भी she was a little irritated with that also. And हम लोग भी ऐसे बोलते थे कि अब छोड़ना, मतलब अभी सिंस अभी टाइम मिला है तो कुछ एक दिन के लिए तो कम से कम काम से वो करो। बट ऑब्वियसली शी सेड कि नहीं, अभी मेरे ऊपर है सब, अभी मुझे करना ही है, कि नॉट जस्ट ऐसे कर सकती है। वो सब चालू था, एंड देन शी गॉट अराउंड 11 o'clock, 11:30 एक उसकी फ्रेंड है, हमारी फ्रेंड है जो कि लंदन में रहती है, दिशा की चाइल्डहुड फ्रेंड। उसका कॉल, वो हम लोग, मैं वो और दिशा, मैं और दिशा साथ में थे, तो हम लोग डेली वीडियो कॉल हमारी होती थी, वो फिक्स था मतलब रूटीन। उसका कॉल आया, एंड दैट टाइम वी ऑल वो ड्रंक, लाइक इन अ वे, लाइक वी वर ड्रिंकिंग एंड ऑल। एंड देन शी वेंट इनसाइड, लाइक वी वर इन द हॉल, शी वेंट इनसाइड एक रूम में, एंड देन शी वाज टॉकिंग, से बात चालू था। फिर अंकिता की, उनकी वीडियो कॉल उसकी और दिशा की हो रही थी। एंड देन वन ऑफ एक जो फ्रेंड था वो अंदर गया, देन ही वेंट इनसाइड, एंड देन एक और फ्रेंड था वो भी अंदर गया। देन दे ऑल वर स्कूल फ्रेंड, उनका सब ग्रुप था, तो बातचीत चालू थी। मैं और 2 और लोग बाहर ही बैठे थे, वॉचिंग समथिंग, कुछ तो हम लोग का चालू था कि गाने सुन रहे थे हम कुछ तो पुराने। एंड देन आफ्टर लाइक कुछ टाइम के बाद देन दरवाज़ा खुला, एंड वी वेंट इनसाइड, एंड क्या हुआ, ऐसे यूजुअल जो बातचीत होती है, यूजुअल टॉक्स ऐसे करके बोला। एंड बाय दैट टाइम शी वाज लिटिल, वो वी ऑल वर ड्रंक एक्चुअली, उस टाइम दारू पी ही रहे थे, एंड शी वाज आल्सो, एंड शी वाज लिटिल काइंड ऑफ इमोशनल, एंड शी केम आउट, एंड वन ऑफ द फ्रेंड्स कि खाना खा ले, तो पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो बोलते मुझे नहीं खाना। सो बाय दैट टाइम कुछ खाया भी नहीं था खास, तो मुझे नहीं खाना करके शी वेंट इन द अदर रूम, एंड उसने फिर देन ही सेड वन दैट फ्रेंड कि देखना हो, शायद शी लुक्ड अपसेट, लाइक मैं एनीवे, बिकॉज मैं जैसे ही आया एंड शी जस्ट वेंट आउट, तो क्या होता है ना कि दरवाज़ा खोला, कोई अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, इस टाइप की चीज़ें थी। शी वेंट इनसाइड, एंड ही सेड देख, शायद शी लुक्ड अपसेट। तो मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड जस्ट हम गए, हमने नॉर्मली नॉक किया, तो देयर वाज लाइक आई थॉट, बिकॉज थोड़ा सा अल्कोहल स्पिल हो गया था उस कपड़ों पे, एंड आई थॉट मे बी शी इज़ चेंजिंग और समथिंग, एंड सो क्योंकि पानी की भी आवाज़ आ रही थी वॉशरूम से, तो मैंने सोचा लेट्स मे बी शी इज़ चेंजिंग और शी विल कम आउट लाइक इन अ मिनट और सो। सो हम 2-3 बार ठकठकाया, देयर वाज नो आंसर, एंड देन हम लोग ऐसे ही वापस से बैठ गए हॉल में, एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स वी वेंट एंड ठकठकाया नहीं आया, एंड देन आई लाइक मी एंड लाइक मैं ही था पहले, एंड मैंने दरवाज़ा खोला एंड अंदर गया, एंड देयर वाज नो वन इनसाइड, लाइक
लाइक आप कभी जाते हो कभी अंदर किसी रूम में तो नॉर्मली लाइक मैं बोला वेयर आर यू लाइक नो वन एंड देन आई वेंट टू द वॉशरूम बिकॉज आई थॉट मे बी शी इज़ प्यूकिंग मे बी उसको वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ अल्कोहल एंड ऑल तो then I went to the washroom and there was no one there also. I came out, I told my friends that she's not here, where is she? Like बाहर गई क्या? तो हम बाहर आके फिर से चेक किया लाइक कि बाहर कोई है दूसरे रूम में है इधर तो नहीं गई उधर तो नहीं गई इसी करके सबने ढूंढा अगेन आई वेंट इनसाइड दैट रूम वी ऑल लाइक ढूंढ दिशा कहाँ है कहाँ मैंने बाहर तो नहीं गई कोई सामान लेने ऐसे करके यूजुअली बोलते नहीं बाहर तो नहीं आई बाकी नहीं and then I went inside me and one एक दो लोग और थे मेरे आसपास then there was मैं कबर्ड खोल के देख रहा था I don't know why I don't know where she is like ऐसे कोई गायब थोड़ी हो सकता है कबर्ड खोल के देखा and obviously there was no one there like then I saw that the window था the पूरा का पूरा विंडो एंड जो होती है नेट वाला जो होता है सब एक साइड किया हुआ था एंड वैसे कभी ऐसे हमेशा एक नेट वाला तो रहता ही तो एक साइड अजीब तरीके से एक ही साइड किया था तो आई जस्ट वेंट देयर एंड आई हैपन टू जस्ट ऐसे करके मैं ऐसे देखा एंड आई रिकग्नाइज मतलब मैं ऐसे देखा एंड आई जस्ट I saw and I came back like and I said to my friend like don't tell me you क्या देखा मैंने तो बोलता है क्या मैं बोला I don't know क्या है वो then he saw and he rushed वो फटाफट he मतलब उसने बाकियों को बोल के like three of them they just rushed down I couldn't believe that. It was like I thought that maybe I'm just dreaming and this is nothing. It's just a dream. So I started pinching myself. I started slapping myself, and because I was not ready to believe whatever it was. कि ये क्या हो रहा है? And I actually stood on that. I still remember I stood on that window, and I thought that I should also. Maybe I should just this is a dream maybe मैं खो जाएगा तो dream टूट जाएगा and I'll be with her but I couldn't do it I was shivering I couldn't मैं वही चल रहा था कि ये सपना है this can't happen this is unreal ये दारू ज़्यादा पी ली है तो वो है just ये hallucinate कर रहा माइंड मेरा ये कुछ भी नहीं है सभी ठीक हो जाएगा I think within 2-3 minutes they just the moment they went down they took her and the car like एक फ्रेंड की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी में से तो उसी गाड़ी में वो ले गए नीचे पहुंच गए उस मैं जब नीचे पहुंचा था मतलब विदिन 5-6 मिनट्स और 7 मिनट्स में नीचे गया था मतलब बाय दैट टाइम आई थिंक पुलिस भी शायद लोग इकट्ठे हो गए थे तो आई जस्ट वेंट डाउन एंड बाय दैट टाइम दिस द पुलिस का पूरा बड़ा जो एक वैन होती है जो बड़ी वैन होती है लाइक अ बस पुलिस बस वो थी एंड मैंने बोला कि अभी ये सब पूरा जो हुआ ये 4-5 मिनट के पास मतलब इट विल क्विकली लाइक दे इंस्टेंटली दे टुक हर सो द मोमेंट दे सॉ एंड मतलब वो भी मतलब मे बी उसके 3-4 मिनट के अंदर अगर हमें पता चला होगा तो विद इन 6-7 मिनट्स दे हैड टेकन हर टू द लाइक इमीडिएटली दे वेंट डाउन एंड गाड़ी की चाबी ली एंड दे लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल एंड जब मैं नीचे पहुंचा उसके 3-4 मिनट में मैं नीचे पहुंच गया था एक हॉस्पिटल में मना कर दिया था कि वो नहीं ले सकते एंड देन सेकंड पे मैं तो बोला कि उसको दे आर नॉट रेडी टू टेक हर एंड सो जस्ट किड यू आप बता सकते हो कहाँ लेके जाना है तो वो लोग मुझे ऊपर लेके गया कि आप पहले ऊपर चलो एंड देन ऊपर जाके दे क्वेश्चंस पूछे कौन हो आप क्या है ये कौन थे कितने लोग के क्या कर रहे हो कैसा नशा कर रहे थे एंड ऑल दैट एंड कौन था एंड क्या पिया मेरे कपड़े उतारे चेक करने के लिए कि लड़ाई तो नहीं हुई थी एंड स्टफ लाइक दैट
एंड देन ये सब चीज़ हुआ एंड फिर आई थिंक वहीं से अंकल को फ़ोन किया था वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर, देयर वर 10 to 15 पुलिस ऑफिसर. द मेन हॉस्पिटल जहाँ पे हुआ था दैट थिंग शताब्दी वाज दैट फर्स्ट, लाइक जहाँ पे उनको एडमिशन मिला था. जी. और जब उनकी डेथ के बारे में डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उनको आई थिंक दूसरे हॉस्पिटल ले गए थे. नहीं उस टाइम पे उनका, सो द थिंग वाज कोविड टेस्ट था, तो जब तक कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती थी तो कहीं और लेके नहीं जा सकते थे. सो उसके लिए उन्होंने बोला था कि इल टेक 48 आवर्स रिपोर्ट आने में. सो अभी कोविड टेस्ट किया है, देन ओनली नेक्स्ट जो भी होना होगा मतलब. इसके बाद जब ये हादसा हो गया, तो उसके बाद पुलिस ने आप लोग सबको मतलब कितनी बार क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया होगा? फॉर इमीडिएटली एग्जांपल नेक्स्ट डे, उस दिन के हाँ बाद? नहीं उसी दिन, मतलब उसी दिन उस क्या टाइम हुआ? से, मतलब जब स्टार्ट हुआ स्टेटमेंट्स हमारे घर वहाँ मेरा उस टाइम पे ले ही लिया था. फिर हम हॉस्पिटल में हमारा लेना सबका चालू कर दिया था. एंड फिर वहाँ से हमें बोला वापस से घर पे आने के लिए, बिकॉज वन ऑफ द ऑफिसर वाज सपोज टू टेक सम पंचनामा और समथिंग. तो हम सबको भेजा, हम वापस घर आए. फिर वो हुआ, फिर उस टाइम उसका फ़ोन और लैपटॉप सब ले लिया था. दे टुक हर स्टफ, मतलब जो भी है. एंड उसके बाद दोपहर को दे वर लाइक दैट डे, मतलब 9th को ही अराउंड आफ्टरनून में 4-5 ऑफिसर्स आए थे, लाइक ऑल द बिग ऑफिसर्स, ACP DCP और इस लेवल के. एंड दे केम ये 9 तारीख की बात? 9 को ही. हाँ, 9. दे केम एंड दे टुक आवर, मतलब उन्होंने पूछा कि कैसे क्या हुआ, पहले कौन, लाइक काइंड ऑफ रिक्रिएट किया पूरा, बताया कि बताओ कि कैसे क्या क्या हुआ था. एंड देन फिर वहाँ से हमें बोला मालवनी थाने आने के लिए, कि वहाँ से आप मालवनी में थाने में, कि वहाँ पे आपको स्टेटमेंट के लिए बोला. सो वी फ्रॉम देयर वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन. एंड वहाँ से रात के उस दिन 3-4 बज गए थे, मतलब वो हुआ 10th. फिर 10th आ गया, 10th को फिर बुलाया, 10th को बुलाया सबको ही को, मतलब. एंड वहाँ 10th को भी पूछा, मतलब इंटरोगेशन चला, मतलब. एंड देन सारे आपके फ्रेंड्स को बुलाया था? हाँ सबको बुलाया था, सभी आए थे. एंड 11th को अंकल आंटी को भी बुला लिया था एक्चुअली 11th को, लेकिन उनका स्टेटमेंट था. तो फिर हमें तब तक बोला गया था कि जब तक अंकल आंटी का स्टेटमेंट है वी कैन नॉट लीव आवर प्रेमाइसेस, लाइक तो वहाँ पे रखा था. एंड अंकल आंटी का स्टेटमेंट हुआ. एंड देन उस दिन ही जैसी कोविड रिपोर्ट भी उसी दिन आई थी. हाँ, 11th को आई. एंड देन इमिडिएटली द पोस्टमार्टम वाज डन इन अदर हॉस्पिटल, भगवती हॉस्पिटल. वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ. वहाँ पे मतलब फिर मैं गया था एक अपने फ्रेंड के साथ, एंड और भी वहाँ पे 3-4 फ्रेंड ऑलरेडी पहुँच, अंकल को लेके कोई और चला गया था. फिर पोस्टमार्टम के बाद इमिडिएटली हम लोग फिर क्रिमेशन के लिए आए थे. उनका किस दिन हुआ था उनका अंतिम संस्कार? 11th को ही हो गया. 11th को. तो मैम आप लोग को स्टेटमेंट के लिए कब बुलाया था और मतलब क्या पूछा था आपसे स्टेटमेंट में? 11th को ही बुलाया, 11th को बुलाया था. वो दिन हमने दोपहर में गए थे, तो सब पूछा क्या, कैसे थे, कैसे हुआ, उसका कोई अगेंस्ट कोई था क्या, कुछ झगड़ा हुआ था क्या घर पे, ऐसा कुछ ऐसा सब क्वेश्चन पूछा. झगड़ा तो कुछ नहीं था, वही शूट का वजह से वो लोग गए थे. पूरा 2 महीना तो लॉकडाउन में इधर ही थे. तो शूट के लिए 4 तारीख को गए थे, 5th को शूट था. 4 तारीख को शाम को गए थे, तो 5th को शूट था. मैंने भी उसको मैसेज किया था कि ऐसा था सब. बोली सब अच्छा हुआ था मम्मी, जो जैसे बोला था डायरेक्टर ने ऐसा मैंने किया, देखते हैं एडिट सब करके कैसा निकलेगा बाहर, ऐसा करके बोली थी. एक दिन वो खाना भी बना रही थी कुछ, तो कैसा बनाने का वो भी बोल रही थी. मैं बोली उसको भी थोड़ा काम दो, इसको ऑफिस का भी काम था ना. मैं बोला तुम काम करेगी क्या ये सब करके? नहीं तो थोड़ा वो रोहन हेल्प कर रहा है, बाकी मैं करती हूँ बाद में, ऐसा कर. तभी उसको काम के लिए कॉल आया था. मैं बोली मम्मी मैं बाद में करती हूँ करके. बाद में
बाद शूट का दिन में ऐसे हुआ था, बाद में मैं कॉल किया था तो उसने उठाया नहीं था क्योंकि लेट नाइट तक शूट था। दूसरा दिन उसका कॉल आया था तब वो बोल मैसेज किया, कॉल हुआ था, ऐसे ऐसा सब बात हुआ था, ऐसे ऐसा सब हुआ था करके। बाद में मैंने कॉल किया था, वो इसमें थी, काम पे थी। रोहन ने कॉल उठाया था, आंटी वो कॉल में वीडियो उसमें है, काम पे बिजी है, वो बाद में आपको करेगी करके ऐसा बोला था। बाद वो दिन वही दिन है 8 को शाम, दोपहर या शाम को ऐसा कुछ। बाद में बात नहीं हुआ था। जैसे आपसे बात की होगी तो डेफिनेटली जैसे अभी सारे फ्रेंड्स थे तो उनके बारे में पूछा होगा कि आपको कोई सस्पेक्ट करते हैं किसी को? पूछा आपसे? हाँ, ये लोग कैसे ऐसे। मैं बोला अभी तो इतना साल से देख रहे हैं बच्चे घर पे आते जाते, भाई का जैसा है, तो वो लोग का ऊपर हम तो शक नहीं कर सकते है ना, कैसे कर सकते हैं? मेरी अकेली बच्ची थे, ये लोग एक भाई जैसा थे साथ में। कभी किधर जाते तो मैं ये लोग के साथ जाती थी, थोड़ा इसके लिए थोड़ा टेंशन नहीं होता था। नहीं तो वो अकेली आती जाती लेट नाइट शूट से, तो मैं कितना 2 बजे तक 3 बजे तक मैं इधर ही खड़ी रह के देख के रहती थी। वो आके वो खुद वो सोने तक मैं नहीं सोती। वो भरोसा था मतलब आप? हाँ। तो इसलिए तो इस दौरान ये 8 से 14 के बीच में क्या पहली बार आपने कुछ ऐसा फेक न्यूज़ सुना था उस वक्त कि उससे रिलेटेड, मतलब कि उनकी दिशा की डेथ से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड कोई ऐसा कोई फेक न्यूज़ आया था उस वक्त? जो पहला एक न्यूज़ सुना था वो था कि उस टाइम पे कि मेरा कि फियांसे के मल्टीपल अफेयर्स थे जिससे दिशा परेशान थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी डिड दिस, ऐसे करके एक न्यूज़ आई थी। पीपिंग मून करके उनके कोई, हाँ ऐसा, तो उनको सब सोर्स मान रहे थे पीपिंग मून को। अच्छा, किस किस मीडिया में आया था कुछ अंदाज है? मतलब आई मीन प्रॉपर मेन स्ट्रीम मीडिया में आया था? नहीं, मतलब ये 2-3 वेबसाइट्स में ही बेसिकली आया था, फिल्म से रिलेटेड वेबसाइट। हाँ उन सब में आया था, एंड शायद अखबार में अमर उजाला। स्टार्टिंग में मैंने देखा था, इसे टीवी में आया था, वही लिंक कर रहे थे सुशांत का ऐसा हुआ, दिशा का ऐसा हुआ, पीछे से सुशांत का हुआ, ऐसा करके दोनों का कुछ है, कोई तो है पीछे, ऐसा करके सब लिंक कर रहे थे। लेकिन इसमें सब मेरा दिमाग नहीं जाता, मेरा अपना खोया तो दूसरे को इसमें मेरा नहीं जाता है मेरा। लेकिन फर्स्ट टाइम आपने टीवी पे देखा कि इंटरनेट पे देखा? कहाँ देखा आपने इस तरीके का कि मतलब ये जो टीवी पे ही देखा। कौन सा चैनल था? आर भारत ऐसा, रिपब्लिक का हिंदी वाला। अच्छा, कहीं न्यूज़ में, मतलब मुझे किसी ने कुछ तो भेजा था, वीडियो भेजा था न्यूज़ का ही कुछ रिकॉर्ड, मैंने भी न्यूज़ देखना एकदम स्टॉप कर दिया था। एंड उस टाइम पे आ गया था कि दोनों डेथ्स आर रिलेटेड एंड कुछ तो है लिंक दोनों में, ऐसे करके चालू हो गया था। एंड तकरीबन आई थिंक अराउंड जून के एंड में देयर वाज, मुझे किसी फ्रेंड ने एक वो भेजा, एक आर्टिकल था जो कि फेसबुक का था, एंड कोई किसी का पोस्ट था जिसमें ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे 7 ऐसे स्टेप्स लिखे हुए थे कि हम बताते हैं क्या हुआ था, दिशा सो एंड सो पार्टी में गई थी, वहाँ पे ये एक्टर थे, ये पॉलिटिशियंस थे, ऐसे करके पूरा 7-8 पॉइंटर्स दिए थे करके लिखा हुआ था। तो फिर मुझे वापस से किसी ने कॉल किया, मुझे बताया, आंटी ने, फिर मुझे आंटी पता नहीं अंकल, किसी ने तो मुझे ऐसा बोला कि रोहन ये क्या है, किसी मुझे वो वही सेम पोस्ट था, किसी और भी किसी बहुत लोगों ने डाला था, रीपोस्ट किया हुआ था। तो तब मैंने उस इंसान को जिसका था, मैंने उसको मैसेज किया। किसने किया था ये पोस्ट? कोई सम रैंडम गर्ल, लाइक देयर वाज अ गर्ल जिसका मेरे फ्रेंड ने भेजा था कि ये देख ये पोस्ट डाला है। तो मैंने उसको बोला इसको मैसेज कर एक बार, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे सामने मैसेज किया उसको कि व्हाट इज लाइक, तुम कैसे बोल रहे हो? तो हमने बोला कि सी दिस इज एब्सोल्युटली लाइक
आप ये क्या बोल रहे हैं, सब बकवास है, हम जाके पुलिस को कंप्लेन करेंगे इफ़ यू डोंट रिमूव दैट एंड कि कैसे आपने लिख दिया। बोलते मैंने नहीं लिखा, मुझे फलाना 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 यहाँ पे मुझे मिला। फॉरवर्ड हो गया। हाँ, तो मैंने किसने किया, तो उसने किसी का नाम बताया, फिर हमने उसको मैसेज किया, पर उसने किसी का नाम बैक ट्रैक किया, मतलब बैक ट्रैक किया। सो देयर वाज सम कोई एक्टर था, कोई उस पे जाके रुका, वो उन पे जाके रुका एंड देन फिर हमने एक एक्टर कौन? ये पुनीत जो वशिष्ठ करके कोई था, अच्छा। उसका उसके उस पे हमने देखा वॉल पर, उसमें बहुत सारे शेयर्स किए हुए थे, उसके रीशेयर बहुत ज़्यादा था उसके उससे। वो जो पोस्ट था उसमें क्या था, लाइक मतलब वो व्हाट ये मतलब वही जो ये नैरेटिव चल रहा था। हाँ, उसमें सी इट वाज लाइक कि किसी की पार्टी थी, हाँ, जहाँ पे दिशा गई थी, जुहू। 8-9 तारीख को। हाँ, जुहू में गई थी किसी हाँ, पार्टी में, जहाँ पे फलाना फलाना लोग थे एंड दिशा वाज प्रेग्नेंट एंड उसके बाद उसका रेप हुआ, उसको मर्डर करके शी वांटेड टू टेल सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत न्यू अबाउट दिस एंड ही वांटेड टू कम आउट इन प्रेस एंड सब बताने वाले थे एंड ऐसे करके मतलब पूरा नैरेटिव था, वो लंबी लंबी स्टोरी पोस्ट थे मतलब। एंड ऐसे भी था कि वो जो नाम, वो दिस इज द सेम पोस्ट जो वो पुनीत वशिष्ठ हाँ, ने किया था, ऐसे। जिसमें कि मतलब बेसिकली वो सूरज पांचोली, आदित्य हाँ जी, ठाकरे, करेक्ट वो जिस तरह करेक्ट के लोग का नाम सबके लेके सबके हाँ, नाम, बहुत लोगों का नाम था। And अरबाज खान और हाँ, मतलब क्या था कि आप देखोगे, मतलब मैंने फिर बाद में देखा कि सेम नैरेटिव को वो नाम चेंज कर रहे थे, कभी इसका नाम फिर उठा के कभी उसका नाम, तो ऐसे करके एक वो चालू करके रखा था उन्होंने। तो जब आपने वो उस पुनीत वशिष्ठ जो एक्टर उससे बात करी? नहीं, मैंने कभी बात नहीं नहीं करी। मैंने पुलिस को जाके बोल दिया था। पुलिस को बोला आपने? ओके। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मैं उसके अलावा और भी 2-3 लोग थे, हाँ बताइए। तो मैं और भी जिन्होंने, जैसे एक मुझे याद है, एक आदमी था जिसने, कोई बैंगलोर का था, उसने ये डाला था कि एक फोटो थी सूरज पांचोली की 2-3 लड़कियों के साथ, मतलब उसके फ्रेंड्स के साथ, जिसमें बोला था कि ये देखो सूरज डिनाई कर रहा है कि वो दिशा को नहीं जानता, तो ये देखो दिशा और सूरज पांचोली की पिक्चर, और उस पिक्चर में वो कोई और था, उसमें बोलते दिशा है ये। तो हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया, सब किया एंड पुलिस को जाकर, एंड यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूबर्स, उन्होंने सेम नैरेटिव, सेम चीज़ें ऐसे बोली हैं जैसे कि मतलब कि यही है रियल स्टोरी। एंड उस टाइम पे हमने एक नमन शर्मा करके कोई है, उसका फिर ये 3-4 लोगों का मैंने एप्लीकेशन लिख के पेन ड्राइव में डाल के दिया था, पुलिस ने बुलाया। कौन से आपने साइबर क्राइम को दिया था कि नहीं, मैंने पहले मालवनी पुलिस को दिया, मालवनी पुलिस को? मैंने पुलिस ने बुलाया उनको? पुलिस ने बुलाया उनको। तो एक तो बंदा जो बैंगलोर से आया था वो तो हाथ पैर जोड़ने लगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, मेरे को किसी ने फॉरवर्ड किया था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ओके। तो सीधा ये बोला। और जो बाकी 2 लोग थे? जो बाकी थे, जो नमन शर्मा था, उसके बारे में तो नहीं पता चला, आई डोंट नो, लाइक उसके, और वो जो एक्टर है, हाँ, जो एक्टर था उसको बुलाया, वो बोलता है कि मैंने एक नहीं किया, मुझे कहीं से फॉरवर्ड आया था तो मैंने पोस्ट कर दिया। अच्छा। उन्होंने ये बोला। उसने बाद में बहुत वो, अच्छा, सेम उस एक्टर को, उसकी स्टोरी को बाद में न्यूज़ में मतलब दिखाने लगे थे, मेन मीडिया चैनल। अच्छा, और मेन स्ट्रीम मतलब ये, क्योंकि यही नैरेटिव सेम नैरेटिव बहुत हर सेम नैरेटिव हर जगह चला। कौन से चैनल्स ये कर रहे थे? मेनली रिपब्लिक वाज देयर एंड न्यूज़ नेशन वाज देयर। जब ये इनिशियली जब हुआ ना, तो ये लोग, इन्होंने क्या किया, जैसे एक चैनल ने किसी इंसान को बिठाया, प्रशांत कुमार ऐसा कुछ नाम था, वो बोल रहा है कि मुझे सब पता है, मुझे कॉल आया था किसी का जो उस पार्टी में था, उसने सब बताया, ऐसा ये है, वो है, ये ऐसे करे हुआ था, ये पार्टी थी, वो पार्टी थी, ये लोग थे, वो लोग थे, और ऐसा हुआ। एंड उसको, उसकी उस स्टोरी को उसकी बेसिस बना के सबने वो चीज़ दोहराई। मतलब कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल ने वेरीफाई नहीं किया कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या मतलब है, ऐसा कुछ खुद का एजेंडा तो नहीं, ये आदमी कौन है, अपने आप को वो सोशल एक्टिविस्ट बता रहा था, पता नहीं क्या क्या बाद में वो था। तो वो वैसे बहुत सारे ऐसे प्लांटेड विटनेस बैठाए गए थे, जिनसे वो लोग ऐसे बोलते थे, हाँ हम अभी बताने वाले हैं। मैं एक आदमी बोलता कि मैं तो प्रेसिडेंट था उस पार्टी में, एक करके रेप हुआ, किया, दिशा का ये किया, वो किया, तो मैं तो प्रेसिडेंट था वहाँ पे। तो ये सारी बातें बोलते थे वो लोग। इधर भी पार्टी चलता, उधर भी सीसीटीवी रहेगा, उधर भी ये लोग को पता चलेगा ना दिशा है मौजूद है क्या, कौन कौन है, वो क्यों नहीं दिक्कत है। हाँ, और उधर रेप हुआ, वो किया, मर्डर किया,
कौन इसका घर पे जो बोलने वाला इसका घर बिल्डिंग का वॉचमैन थे क्या वो टाइम में? हाँ, कैसे कुछ भी बोलते, हम हमारे बच्चे को खोया, हमें दर्द है, ये लोग को कुछ मजाक लगता है क्या ऐसा कुछ बोलने को? ये हम लोग को करोड़ मिला, 3 करोड़ मिला, 5 करोड़, हम क्या हमारा एकलौती बच्चे को खोया, हम किसके लिए पैसे लेंगे? क्यों हम मरते टाइम हम पैसे से जलाते हमें? हाँ, वो पैसे से हमें क्या करना है पैसा? अभी भी इतना सब ये रहने को ये लोग को क्या लगता है? हम लोग ये लोग को वोट देते हैं कि सब अच्छा होंगे करके, ये लोग हमारा बच्चे को बदनाम कर रहे। हाँ, जिंदा होती तो दिखाती थी कुछ, तो अभी जिंदा नहीं है, ये लोग कुछ भी बोलेंगे, पॉलिटिशियन होके कुछ भी बोलेंगे। ऐसे ऐसे करके एक तरीके से, मतलब ये चीज़ न्यूज़ एंड सोशल मीडिया इन द सेंस, मतलब ट्विटर पे, फेसबुक से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये इस पे बहुत ज़्यादा इसको। और जब तब मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो इस सब चीज़ को ट्रैक कर रहे थे प्रॉपरली कि कौन कब क्या कैसे क्या बोल रहा है। लाइक फॉर इंस्टेंस एक बीच में आ गया था कि मैं किसी प्रोड्यूसर है कोई संदीप सिंह, मैं उसको जानता हूँ, एंड ऐसे करके कुछ न्यूज़ आई और एक फ़ोटो डाली गई, जैसे बोला कि ये देखो रोहन उसकी पार्टी में उसके ग्रुप के साथ, मतलब जिसमें वो संदीप सिंह है और बहुत सारे लोग हैं। वो मैं इंसान था ही नहीं उस फोटो में, वो मेरे जैसे किसी का हेयर स्टाइल था। और ये एक किसी आई थिंक कोई एंकर ने भी हाँ, बहुत सारे एंकर, प्रदीप भंडारी, वो सबने ट्वीट किया। मतलब एक न्यूज चैनल था और उसने प्रॉपरली, प्रदीप भंडारी मतलब वो जो रिपब्लिक में था, उन्होंने हमारे बिल्डिंग के नीचे आके भी बहुत वो किया था, साइकिल पे घूमना है, वो सब भी, वो दैट्स द सेम गाय। तो वो उस टाइम पे क्या था, वो फोटो डाली बोल के कि ये रोहन है और संदीप को जानता है, और एक चैनल, बहुत सारे चैनल थे, उसमें से आया रोहन राय का पर्दाफाश, और पर्दाफाश में क्या कि मैं उसको जानता हूँ संदीप सिंह को, और ये सारा मामला किसी और की थी, और मैं आज तक संदीप सिंह को नहीं मिला, मैं कभी नहीं मिला। आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डीसीपी सर, एंड उस टाइम पे न्यूज़ चालू थी कि मैं भागा हुआ हूँ कहीं पे, एंड दैट आई थिंक दैट कंटिन्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग, लाइक एक स्टार्ट रहता था, हाँ जी, वो स्टार्ट रहता था, बहुत देर तक वो नैरेटिव बैठाया। एंड देन यहाँ पे जैसे इस घर पे क्या होता था, नीचे ना सुबह 5 बजे से 5:30-6 बजे दे यूज्ड टू स्टार्ट, लाइक मीडिया वाले डोर बैंग करना स्टार्ट करते थे सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे, है ना। एंड क्योंकि बेल बंद कर दी थी हमने, एंड उस टाइम पे वो करते थे एंड बोलते थे नहीं खोला तो नीचे ही रहते थे, यहीं से दिखता था कि सब यहाँ पे हैं। एंड वो रात के 10-10:30 तक रहते थे। एंड सपोज करो अंकल या आंटी तो बेचारी कहीं नीचे, मुझे नहीं लगता आप उस टाइम पे नीचे जाते थे, अंकल कुछ भी सामान लेने नीचे जाते थे तो उनको वहीं पे वो लोग दे टू heckle him in a way that। तो सर क्या मतलब क्या करते थे आप, जैसे आप दोनों बताइए। मैं जिधर जाता था वहाँ मेरे पीछे आते थे। अच्छा, मुझे कुछ पूछना है हमको, मैं तुमको जस्टिस दूंगा। तो मैंने बोला तुम क्या जस्टिस देगा हमको, तुम कौन होते हो जस्टिस देने? हमको मालूम है हमको कैसा देने का, जो देने का मैं दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा बोला। आई थिंक मतलब मीडिया पूरी कब से आप लोग के पीछे पड़ गई थी? आई थिंक जब सुशांत का जब सीबीआई वाला इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी, हाँ, अच्छा, तो नारायण राणे बोल रहे हैं, वो कैसे इन्वॉल्व हुए थे, मतलब बताइए। वो स्टार्टिंग उन्होंने स्टार्ट किया था, रेप हो गया, ये हो गया, हाँ, तब से मीडिया वाले ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। सर आई हैवंट स्पोकन टू एनी पॉलिटिशियन टिल दिस डेट, बीट एनीवन, चाहे फ़ोन पे बात करना, चाहे मिलना ना, चाहे मैसेजेस पे, चाहे व्हाट्सएप पे, मैंने आज तक बात नहीं की, कभी बात नहीं की। इनफैक्ट मैंने किसी जर्नलिस्ट तक से बात नहीं की, तो पॉलिटिशियन तो दूर की बात है। एंड मुझे मैसेजेस आते थे, उनके भी आए थे, बट मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, एंड मैंने कभी बात ही नहीं की, मुझे मतलब नहीं, मैं उनसे क्यों बात करूँ, लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ हिम बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस। एंड मैंने कभी भी बात नहीं की थी उनसे, ना ही उनके किसी
कलीग से या ऐसा कुछ किसी से मेरे को मेरा कुछ लेना देना नहीं था पॉलिटिक्स से या फिर पॉलिटिशियन से, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो. सो आई हैव नेवर स्पोकन टू एनी पॉलिटिशियन टिल दिस डे. नीतीश राणे जो बोलते हैं सीसीटीवी नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ है, पुलिस के पास सब कुछ है, इनका सीसीटीवी सब बराबर ही चल रहा था. 2 दिन का फुटेज बिटेज सब है. हमको सब ने पुलिस ने कन्विंस किया था, देखो तुम्हारे बेटी का सीसीटीवी है. और जब से जो आ रही है, नहीं जब से वो जो घर पे आई है इनका, रोहन का घर पे, तब से वो घर का बाहर नहीं गई. एक बार कुछ कचरा डालने को गई, बस उतना ही. वो भी घर का दरवाज़ा निकाला, कचरा डाला, अंदर आया. और वो रजिस्टर पेपर फाड़ा है, वो रजिस्टर पेपर भी है, फाटेले बिटेले कुछ नहीं. पुलिस के साथ पास सब कुछ है. तो ये जो न्यूज़ चलती थी कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है वहाँ पे, वो सब गलत है. हम चलाते थे, कौन से चैनल्स पे? वो नारायण ने खुद बोलता है अच्छा. हाँ. और हमको पुलिस ने बताया था सब. और दिशा का 6 महीने का जो किधर गई थी, क्या करती थी, वो मोबाइल में किससे बात करती थी, 6 महीने का रिपोर्ट है. हाँ, वो लोकेशन आता था मोबाइल का, किधर गई थी, वो सब लोकेशन था. वो सब हमको प्रूव किया. इसके लिए हम लोग पुलिस पे ये ट्रस्ट करते हैं. ये 4 जन है ना, 4-6 जन दीप अंदर, उनके सिवाय उनका घर में कोई अंदर नहीं गया. फ्रॉम द टाइम वी वेंट टू दैट फ्लैट, उस टाइम वो एक बार अंदर गई तो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कुछ भी सामान होता था मैं ही बाहर नहीं जाता था, तो वो बाहर कभी निकली ही नहीं थी. तो शी गोइंग टू सम अदर प्लेस, बी इट जुहू और एनीवेयर, इज लाइक वो फॉल्स नैरेटिव. मतलब ऐसा रखा था कि मतलब इनिशियली व्हेन वी सॉ द न्यूज़ वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर दे डूइंग इट. सो हमें ये नहीं समझ आया कि उनका एजेंडा क्या है. बट दे केप्ट ऑन सेइंग. हम सब चीज़ जाके पुलिस को बोलते थे कि, या फिर बोलते सर ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कि ऐसा हो गया था. तो दैट वाज इनिशियली वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. इवन इफ जिसके जो एजेंडा थे, मतलब कोई छोटा मोटा एक्टर आके कुछ बोल रहा है अपने उसके लिए, या फिर कोई पॉलिटिशियन आके बोल रहा है, या कोई कुछ भी बोल रहा है, यूट्यूबर्स आके अपना कुछ बोल रहे हैं, वो सब आके बोलते थे अपने जैसे कुछ बात हुआ कि हाँ हमें पता है ये गलत है, ये है वो फलाना ढिमकाना. एंड देन वो सेम नैरेटिव उनको दिखाते रहते थे, न्यूज़ वाले उनको प्लेटफॉर्म देते थे. रिपब्लिक वाज द नंबर, रिपब्लिक न्यूज़. हाँ रिपब्लिक, क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा इतना ज़्यादा ड्रामेटिक वे में करते थे वो लोग चीज़ें. सो पीपल लाइक वो देखते थे कि यार ये तो ऐसा बोल रहा है कि ऐसा था वैसा था. एंड दे आर सेइंग, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनका एक न्यूज़ दिखाया उन्होंने, फोटो किसी की भी नहीं थी, वॉइस को मॉड्यूलेट कर दिया कि बोल के कि हम इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, बट दिस गाय वाज प्रेजेंट इन दैट पार्टी और व्हाटएवर इट इज. और वो कुछ भी बोल रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, मतलब वो कुछ भी बोला है. मतलब कौन है बंदा? अगर तुमको इतना पता है तो व्हाई डोंट यू गो टू द पुलिस और एनी अथॉरिटी. आप किसी के पास भी जाओ जिस पे आपको, बस आप कभी भी किसी के पास गए नहीं, आपने खाली बोला हुआ. रोहन भागा हुआ है ऐसे लेके, मैं जो भी था कि पोस्टमार्टम का जो कितना बड़ा हंगामा किया था कि बॉडी पे कोई क्लोथ नहीं था, वो बात, या फिर लास्ट डायल किया था 100 को, ये सब चीज़ें बातें, मतलब कॉल रिकॉर्ड भी सामने था. एक दिशा का कज़न है, छोटा भाई, उसको उस पर एक न्यूज़ आ गई थी कि उसने पैसे लिए इनसे एंड ही इज़ हाइडिंग थिंग. हाँ मतलब उसमें, हाँ मतलब किसी फिल्म किसी उससे लिए कुछ था लिख के ऐसे कि इसने पैसे लिए उसने पैसे लिए इसलिए ये चुप है, अंकल आंटी को इतने पैसे मिल गए, इतने करोड़ मिल गए, इसलिए इन्होंने ऐसे ये स्टेटमेंट्स अब जाके दे. मतलब अंकल आंटी का जब पहला इंटरव्यू आया था उस टाइम से ये बात चालू हो गई थी कि ये देखो दिशा के पेरेंट्स बिक गए, ये ऐसे डाल के इन्होंने कैंपेन चालू किया सोशल मीडिया पे. कुछ भी हम बोलते थे. आपको एक और बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने भी ट्राई की, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला कि रोहन एक काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं सामने आके. एंड मैंने बोला अगर हम बोलेंगे ये लोग दे आर गोइंग टू, यू नो, उनको मतलब होता है ना फायर में फ्यूल मिल जाएगा. सो इफ़ यू वांट टू स्टॉप इट लेट्स नॉट गिव देम एनी वो. और बोलते लोग मानेंगे नहीं, बोलना तो पड़ेगा. मुझे ठीक है, बोलता है ठीक काम करता हूँ, पहले मैं बोलता हूँ, मैं इंटरव्यू देता हूँ, एंड आई टेल हिम दैट आई एम गिविंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक मेरे को कॉन्फिडेंस पे लेके, एंड आई एम टॉकिंग
आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ रोहन और वॉट एवर इट इज, ऐसे करके. सो हम लोग समझ लाइक इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट दे डोंट वांट टू शो वॉट एवर, लाइक जो हमारी साइड की जो हमारा वो है, हमारी बात है, उनको दिखाना ही नहीं है. मुझे मैसेज सब करते थे, लाइक एक दिन में आई स्टिल रिमेंबर फॉर अ वीक इट वाज 183 कॉल्स ऑन एन एवरेज, एंड 3 दिन मेरे को 225 कॉल्स के ऊपर आती थी एक दिन में. केप्ट ऑन, फिर मैसेजेस करते थे, वीडियो कॉल करते थे, एंड किसी से मैसेज करवाते थे, हे रिमेंबर वी मेट देयर एंड could you speak to her, how are you, there's a shoot going on, will you be interested in doing it, ऐसे करके जितना जो तरीका. उस बाद में मैं देखता था तो फोटो किसी और की लगी हुई है, किसी न्यूज़ चैनल की लगी हुई है, किसी एंकर की लगी हुई है, ऐसे करके भी बहुत किया उन्होंने, बहुत करते थे. तो ऐसा मेरे को बहुत उस टाइम पे कॉल आता था, एंड आई सेड कि आई डोंट वांट टू स्पीक टू एनीवन, बी इट एनीवन, कुछ भी हो, मैंने बिकॉज ट्रस्ट नहीं था मुझे बिल्कुल भी. जिस हिसाब से लोगों ने स्टोरी बनाई थी विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग, दे केप्ट ऑन शोइंग दोज इन्फॉर्मेशन, दोज फेक स्टोरीज, एंड वो न्यूज़ बार बार दिखाया. कभी भी किसी बोलते थे कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है हमारी, है ना, हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है और हमको ये पता चला, हमको वो पता चला, लेकिन कभी भी इन्होंने जो रियल स्टोरी या फिर जो चीज़ें जिन लोगों को बुला के वो बातें बुलवाते थे उनको कभी वेरीफाई ना किया, ना ही बाद में एक्सप्लेनेशन दी. बीच में छोटा सा डिस्क्लेमर देना चालू किया था बीच में कुछ न्यूज़ चैनल ने कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कमेंट्स, वी आर नॉट, हम खाली बता रहे हैं कि देखो ये इनका पॉइंट. जैसे आपने बताया कि जो आप बताना चाह रहे थे वो तो किसी ने एक बार बताया तो वो कवर नहीं किया, तो किस तरह का फेक न्यूज़ चल रहा था उस वक्त? राइट फ्रॉम द बिगनिंग, लाइक द वे दे लिंक बोथ द केसेस, लाइक हम तो वहीं से क्योंकि स्टार्ट होता है कि एक्स मैनेजर, है ना, सुशांत सिंह राजपूत एक्स मैनेजर, वहाँ से स्टार्ट हुआ ये फेक नैरेटिव. एंड हर एक पॉइंट को, बी इट लाइक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो उन्होंने जैसे दिखाया था कि बॉडी पे देयर वाज नो क्लोथ, वहाँ से लेके फ़ोन कॉल से लेके कि 100 डायल किया था, एंड फ्रॉम देयर कि मैं भाग गया हूँ या मैं 20 मिनट लेट गया था नीचे, रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, एंड सो मेनी थिंग्स. शी वेंट टू जूहू फॉर सम पार्टी, या फिर कितना कुछ था, मतलब एवरीथिंग अबाउट दिस. लाइक क्रिमेशन को लेके भी हुआ था कि 9th को कर दिया किसी ने बोला, जबकि 11th को हुआ था. पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ ये बोला गया था, जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट से लेके विसरा स्वाप ये सब किया था. एंड वो सब चीज़ मतलब जब भी कोई रिपोर्ट आती थी तो अंकल आंटी को भी बुलाते थे. एंड उसके बाद जो चीज़ें आई थी कि वो किसी पार्टी में गई थी, एंड वहाँ पे बहुत कुछ हुआ था, एंड देयर वर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, फिल्म एक्टर्स थे, एंड इसके अलावा हर चीज़ को लेके मतलब देयर वर लाइक एंडलेस नंबर ऑफ फेक स्टोरीज. एक्चुअली बॉडी लेने को मैं गया था और मैंने उधर बॉडी में मुझे मिला, तभी मैं बॉडी ओपन करके देखा, उसका फेस देखा, दिशा का कपड़े देखे, सब कपड़े प्रॉपर थे उसके. न्यूज़ में ऐसे दिखाते थे कि शी इनिशियली ओनली शी वाज फाउंड नेकेड, लाइक शी वाज, वो ऐसे करके दिखा रहे थे. उसको एक चीज़ दिखा के उन्होंने, किसी ने भी ये क्लैरिफाई नहीं किया कि पहले कोविड टेस्ट के लिए 48 आवर्स के लिए बॉडी ऐसे रखी गई. ये लोग क्या करते थे ना, एवरी 2-3 डेज में एक चीज़ पकड़ते थे और उसका नैरेटिव चलाते थे. तो हर चीज़ का 2-3 दिन का रहता था शेल्फ लाइफ, एवरी ऑल दी स्टोरीज. तो ऐसे मिला के उन्होंने 10 से 15 स्टोरीज बना दी थी. मुझे ये बताइए, ये जो जी न्यूज़ का ये जो इंटरव्यू आंटी का राइट किया था, तो क्या हुआ था? तो बेसिकली अंकल आंटी को बोला उन्होंने कि ऐसा ऐसा है, हम दिखाएंगे, एंड वे नीचे मार्केट में गया था, वहाँ पे मिला मैं, और मुझे बोला गया कि हम लोग जस्टिस देंगे, तुम टेंशन मत लो, हम सही बता देंगे. वो हिसाब से ठीक बोला मैं, चलो ऐसा करके. और जी टीवी मैं समझता था अच्छा टीवी है, ऐसा चैनल है, वो हिसाब से मैंने हाँ बोला उनको. तो फिर आंटी ने इंटरव्यू दिया. एंड देन उसके बाद ऐसा हुआ कि वो दिखा के, इंटरव्यू दिखा के उन्होंने वापस से वो सेम नैरेटिव चलाना स्टार्ट कर दिया. तो जो उन्होंने बोला था कि अब मतलब आंटी का वो दिखा दिया, जो मतलब मैम का ये दिखाया कि वो एक्सक्लूसिव है, बाद में नैरेटिव वही. एंड कि जो क्वेश्चंस पूछते थे ना, दे वर पुटिंग स्टेटमेंट्स इन हर माउथ. अगर आप सुनोगे ना पूरा, कि वो जानबूझ के एक ही चीज़ को
है ना, अलग अलग तरीके से पूछना कि नहीं क्या आपको क्या लगता है, तो आपको ये लगता है क्या, नहीं आपको ये तो नहीं लगता, इस टाइप का चीज़ें चालू थी। अब मुझे आप तीनों से लाइक मेरा क्वेश्चन है कि आप मेरे को बताइए मैम कि ये जो पूरा मीडिया का चल रहा था उससे आपका पर्सनल लाइफ किस तरीके से इफेक्ट हुआ था? बहुत इफेक्ट हुआ। लोग तो हमारे बारे में इतना बुरा सोचते हैं। अभी पहले इतना इन्वॉल्व होती थी तो सोशल सर्विस करने के लिए ऐसा सब जो बहुत मिलजुल, किसका फ़ोन तक नहीं आता है। वो लोग का माइंड में वही बैठे गलत हो गया। ये टीवी का वजह से, न्यूज़ का वजह से वो लोग वही मानते, ऐसे मानते सब लोग। कोई फ़ोन तक नहीं करते कोई। जो आपके दोस्त हाँ, दोस्त वगैरह दोस्त हैं? लोग भी ज़्यादा, इवन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और हमारा महिला वुमेन्स का सब टीम है, ग्रुप है, हाँ वो लोग भी सब ऐसा। इवन हमारा कम्युनिटी वाले ही। वो लोग भी वो भी आपसे बात नहीं करते? जैसे कि जब ये सब चल रहा था तो आपने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि आपने न्यूज़ पे बस एक बार ही देखा। हाँ, ज़्यादा मैं बाद में न्यूज़ बंद ही कर दिया, न्यूज़पेपर इवन भी बंद कर दिया, अभी तक नहीं। अभी देखते हैं आप न्यूज़ या न्यूज़पेपर? बंद ही कर दिया आपने देखना? न्यूज़ लगाते ही नहीं। मैंने तो अपना लाइक सोशल मीडिया अकाउंट सारा का सारा डीएक्टिवेट नहीं किया था, बट मैंने एप्लीकेशन डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे देखना ही नहीं था कि क्या हो रहा है, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ noise in a way that, and it used to affect me a lot, like affect everyone, not only me. मतलब मेरे फ्रेंड भी जब मेरे बारे में कमेंट्स लिखते थे, देखते थे कि तेरे को तो गरम तेल की कढ़ाई में डाल के नाखून उखाड़ के मारना चाहिए, ऐसे लेके तेरे मुंह पे एसिड फेंक देंगे, ये सब चीज़ें थी। एंड इवन माई पेरेंट्स, मेरे डैड ने भी पढ़ लिए थे कुछ कमेंट्स, मतलब ये सब तो दे वर वेरी मच अफेक्ट। ऑब्वियसली ऐसे किसी चीज़ के लिए कोई प्रिपेयर्ड होता नहीं है, बट अगर बार हो जाए एंड उसके पास उस पर ये रिएक्शन हो, देन आपको भी समझ में नहीं आता हाउ टू हैंडल इट। मेरा बिजनेस में मेरे पार्टनर ने वो जो मीडिया में जो गलत फेक न्यूज़ है उसको सही समझा। उसने वो मेरे से फाइट करता था, तो वो हिसाब से मैं बिजनेस छोड़ के आया। जो मेरा प्रॉपर्टी बिजनेस में है वो सब मेरे को, तेरे पास से कुछ नहीं चाहिए, मैं सब जीरो करके मैं आ गया। इतना मेरे को कुछ आया, इतना फर्क। उसको करोड़ मिला, 3 करोड़ मिला, हाँ। वो खुद ऐसा बोलता है, सबको सबका पास बोलता है। अच्छा, खुद उसका पार्टनर, बाकी छोड़ दो। जो सर के साथ बिजनेस करते थे वो बोलते हैं? वो खुद बोलता है, वो सबको बोलता है उसको करोड़ मिला, ऐसा वैसा, हमें पता है, हमें पता है, ऐसा खुद उसको पता है, ऐसा बोलता है। So basically, वही हमारा खुद साथी वाले बोलते हैं ना, नज़दीक वाले ऐसे गलत मानते हैं, क्या बोले। और सिर्फ ये इसका एक ही मतलब ये जो मीडिया और जो इस पे आया मतलब उनका ये बोलना था लोगों का कि इतना जब दिखाया जा रहा है तो कुछ तो बात होगी तभी इतना बोल रहे हैं मीडिया, ऐसे बोलते थे, तो हम कैसे मान लें कि वो झूठ बोल रहे हैं। So ऐसे करके मतलब द एंटायर थिंग वाज बीइंग, मतलब इस तरीके से उस चीज़ को फैलाई गई थी। अब बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब जब ये सब हुआ था तो आई वाज डूइंग ए प्रोजेक्ट, एक फिल्म कर रहा था, एंड उसका पूरा लास्ट शेड्यूल जो मेन शेड्यूल था वो बाकी था, एंड दे डिडंट कॉल मी बैक, एंड आई अंडरस्टैंड कि, एंड आई वाज टोल्ड बाय द डायरेक्शन टीम, प्रोड्यूसर ने आज तक कभी बात नहीं की मेरे से इसके बारे में, कि लाइक कोशिश की थी हम लोगों ने, बट नहीं हो पाया बिकॉज द प्रोड्यूसर डिडंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, which I feel okay, ठीक है, they were right on their part, because उस टाइम तक it was way too fresh, and reports आई भी नहीं थी पूरी पुलिस की भी, and ये सब। but apart from that also there were so many projects जो कि मैंने साइन कर लिए थे, फिर होने वाले थे, I never got a call back, और उसके बाद भी मतलब एक मैंने बहुत टाइम के बाद एक कमर्शियल किया था, लास्ट ईयर किया था, उस साल तो कुछ नहीं किया था, लास्ट ईयर फरवरी मार्च में कुछ तो किया था किसी बिस्किट ब्रांड का, एंड वो ऐड जैसे ही आए पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग कि रोहन राय को काम कैसे दिया, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, सो दे स्टार्टेड लाइक, उन्होंने हैशटैग लिखा बैन दिस ब्रांड, जो जिस ब्रांड ने मेरे साथ किया था। द प्रोड्यूसर कॉल्ड मी ऑफ दैट, इस ऐड के प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझसे पूछा
एंड आई सेड दैट सर दिस इज़ ऑल लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कि मेरे पे कोई केस नहीं है सच, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बोला कि मैं काम नहीं कर सकता, एंड दिस इज़ ऑल वो ऐसे आई लॉस्ट माई फियांसे एंड ऐसे ऐसे वो हुआ था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पे। देन मुझे रिटर्न में देना पड़ा वो चीज़, एंड देन ऑल्दो दे सेड कि वी लाइक हमें भी पता है कि ये सब वो है फेक एंड ये लोग का क्या एजेंडाज है, एंड वो ऐड उन्होंने हटाई नहीं, तो वो ऐड आज भी, बट ऐसे ऐसे जैसे वो चीज़ें फैल जाती हैं तो ऑब्वियसली कोई काम जितना मुझे पहले मिलता था उसका बहुत कम 20% मिलता होगा अभी, या फिर उससे भी कम मिलता है। जो भी मेरा लाइंड अप था मूवी से लेके वो वेब सीरीज लेके एवरीथिंग वो हो गया उस पर। ये सब गलत बोल रहे हैं, हमारे बच्चे का बदनाम कर रहे हैं। अभी इतना टाइम हो गया, 2 साल हो गए, अभी भी वो लोग छोड़ते नहीं है। और कुछ भी हो, लेकिन वो लोग को क्या हक है अपना, जो बच्ची गई दुनिया में नहीं है उनका बदनाम करने का। नारायण के पास बोलता है प्रूफ है, बताओ ना पुलिस को, बताओ। सीबीआई को लाने का है तो और सीबीआई लास्ट टाइम आए थे यार, सीबीआई में आके गई ना इधर। सीबीआई को दिशा का केस लिया ही नहीं, वो लोग दिशा का केस में कुछ है ही नहीं करके गए वो लोग, तभी क्यों नहीं बताया? ऐसा है ना, फिर आप ही वापस निकाल रहे हैं, वापस बदनाम कर रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं दिखते। वही बोल रही हूँ, फिर से वही निकल रहे हैं बार बार। थोड़ा तो हम जीने को मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी जी रहे। कैसे जी रहे अभी तक, कैसे जिया पता नहीं, लेकिन ये लोग तो पूरा हमें मार रहे ऐसा सब बोल के। मतलब अब ऐसा दिखा दिया था उन्होंने कि दिशा उनकी थी हमारी नहीं, ऐसा दिखा दिया कि लोग ही देखा सब। हाँ मतलब जो भी जिसने आके बोला है, क्या हमें नहीं लगते, हम अब उसका एकलौती बच्ची है, हमें नहीं लगते, वो लोग को लगता है, उनको उनका खैर है, हमें कुछ खैर नहीं है। मतलब ऐसे भी लोग थे जो कि मतलब एक्टर्स जो कि ज़्यादा काम नहीं मिलता हो गया, फिर जिनको एनी वॉट एवर द रीज़न वाज, वो आके बोलते थे हमारे केस के बारे में जिनका कुछ लेना देना नहीं था। लेटर ऑन वी केम टू नो कि उस इंसान को बिहार इलेक्शन में टिकट चाहिए था, नहीं मिला, जो भी था। ऐसे ऐसे भी बहुत, जिसका जो एजेंडा था सबने कोशिश की अपना इस केस के थ्रू, इस दिशा के थ्रू अपना ऊपर आने की। इसमें पॉलिटिशियंस थे, एक्टर्स थे, मीडिया तो मतलब ने क्या क्या किया, मतलब एंड देयर आर सो मेनी पीपल। वो लोग का जगह कुर्सी के लिए अपना बच्चे का यूज़ करके बदनाम करके क्या क्या करते। ये पॉलिटिशियन ठीक है क्या? ये सरकार है, ऐसा भी सरकार है क्या? बोलते हैं कि रोहन लाल भाग गया, वो उसको भाग के क्या फ़ायदा? वो मीडिया के साथ आंसर देके क्या फ़ायदा? मीडिया कुछ नहीं कर सकते, जस्टिस नहीं, जो जस्टिस देते हैं पुलिस देते हैं, सीबीआई देते हैं, उनके साथ बैठा था पुलिस के साथ। वो दो इधर है रोहन सर है, किधर भी नहीं गया था, हम लोग के साथ में ही है दिशा के टिप से। हमारा दर्द ये लोग नहीं समझते, खाली अपना ही बोलते जाते खाली अपना पावर रखने के लिए हमें बदनाम करता, हमारे बच्चे का बदनाम करता। आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हो आपकी इस चीज़ के लिए, जो पूरा जो हुआ है? जो एक साहब ने बोला, जैसे ट्विटर पर अगर मैं आपका नाम सर्च करता हूँ तो ये नीचे आ जाता है कि रोहन राय इज रिस्पॉन्डिंग, या इसे मैम ने बताया अभी कि उनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब रिलेटिव्स नहीं मिल पा रहे हैं, या सर ने बताया उनके बिजनेस, मतलब ओवरऑल जो सफरिंग आप हो रहा है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं? सर ये एक प्रॉपर प्लान्ड कैंपेन था जिसमें मीडिया, पॉलिटिशियंस और ये छोटे मोटे जो ये यूट्यूबर से लेके जितने भी सोशल मीडिया जो हैंडल करते हैं सब इन्वॉल्व थे। सब फ़ायदा उठाया, सबने फ़ायदा उठाया इसका, हमारा बच्चे का इसमें से वो लोग पैसा बना, फ़ायदा उठाया, बाकी कुछ नहीं, अपना फ़ायदे के लिए पूरा बदनाम कर दिया। मतलब मीडिया में जब ये न्यूज़ दिखाते थे ये लोग कि ये फलाना बंदा यहाँ बैठा हुआ है, कि इसलिए बोल रहा है कि ये इंसान उस दिन उस पार्टी में था जहाँ पे ये सब हो, ही इज़ अ विटनेस, ऐसे करके जब दिखा देते, उनको पता था ये चीज़, वो मीडिया वालों को, उस एंकर को पता था कि झूठ बोल रहा है, उस एंकर को पता था कि ये रोहन राय नहीं है उस फोटो में, उसको पता था कि ये CDR में 100 लाख नहीं है, फिर भी दिखाते थे वो लोग, उनको हर चीज़ पता थी, वो फिर भी दिखाया उन्होंने। सो
ये मीडिया के बारे में बात है, तो पूरे ये मीडिया का आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा किस चैनल ने किया, किन चैनल्स ने किया है ये? सर सभी ने किया था, लाइक जो भी अपने आप को नंबर 1 चैनल बोलते हैं, एंड जो भी इंडिया के टॉप न्यूज़ चैनल है, 6 महीने तक फॉर 6 मंथ्स कंटिन्यूसली प्राइम टाइम पे ये न्यूज़ चलती थी। एंड फॉर ऑल ऑफ अस, लाइक हम लोग, मतलब मैं, अंकल, आंटी, माई पेरेंट्स, ऑल द फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, टू सी दिस न्यूज़ run daily, day and night for 6 months was extremely difficult. Like we were not only traumatized, but हम ऐसे state में चले गए थे कि we thought that this is never going to end and forever this thing is going to continue. And उस टाइम हम कभी ये सोचते नहीं थे कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये तो बहुत बाद में, थोड़ा सा जब हमारा मेंटल स्टेट ठीक हुआ, तो हमें ये हमने जानने की कोशिश की कि व्हाट वाज देयर एजेंडा, जो भी थे, मतलब हमें ये पता था कि इनका सबका कुछ पर्सनल वो है, बी इट ए पॉलिटिशियन और कोई एक्टर या फिर कोई मीडिया हाउस के लिए तो मसालेदार न्यूज़ थी, उनके लिए तो वो वैसे चलाते थे, है ना। तो उन्होंने 6 महीने तक बिना ये सोचे कि फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी, पेरेंट्स के ऊपर, चलो मेरा हटाओ, और बाकी जो लोग थे उन पे क्या गुजरेगी, दे जस्ट कंटिन्यूसली, पता होते हुए कि ये फेक न्यूज़ है। सारे चैनल्स को पता था, सारे एंकर्स को पता था कि न्यूज़ जो भी प्रशांत कुमार या जो भी है, पुनीत वशी है, जो भी जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने फिर भी दिखाया उस चीज़ को, वेरीफाई तो करना दूर की बात है, उन्होंने बोला हमारे पास सबूत है और ये हमारा सबूत है, बोल के उन्होंने इसको इतना देर तक इतने ऐसे तरीके से दिखाया कि लोग मानने भी लगे। लाइक अब होता है ना कि कोई एक चीज़ को अगर 10 अलग अलग लोग बार बार बोले तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो। तो एग्जैक्टली मतलब हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, उनको भी लगता था नहीं यार कुछ तो बात होगी, मतलब ऐसा इतना बोल रहे हैं, कुछ तो होगा, बट नोबडी अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि व्हाट वाज देयर मोटिव। एंड इवन नाउ, राइट नाउ, इवन आई वांट टू नो कि सोर्स क्या था इन सब चीज़ों का, कि कहाँ से शुरुआत हुई, अगर क्योंकि ये पता चले कि अगर हाँ किस कहाँ से सब चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी, एंड व्हाट वाज देयर एजेंडा और मोटिव, एटलीस्ट वी कैन हैव अ क्लोजर। मैं कहीं भी कुछ भी करने जाता हूँ ना, एक अभी मैं एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया था, एंड मेरे किसी फ्रेंड ने एक स्टोरी डाली थी शायद इंस्टाग्राम पे, जिसमें मतलब हम सब ग्रुप का फोटो था, एंड उसको मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, हाउ कुड यू ट्रस्ट रोहन राय, एंड वो बहुत डेंजरस है, उसकी फियांसे का रेप मर्डर हुआ एंड वो आया नहीं 25 मिनट बाद, एंड ऑल दोज थिंग, ऐसे बड़े बड़े मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर दिया। वो अभी ये बहुत रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, अभी हुआ है। एंड उससे पहले तो मतलब आप कुछ भी मेरा कहीं भी मैंने कुछ भी काम किया है, कोई भी मेरी ऐड है, उसके नीचे कमेंट्स पे आना, कमेंट्स डालना, वो सब तो बहुत नॉर्मल है। मतलब हमने जो अब तक 2 साल से इतना सफ़र किया, वो हमारा दर्द किसी कोई भी समझेगा नहीं, लेकिन जो भी हमारा बारे में, हमारा बच्चे के बारे में या ये मेरा रोहन का बारे में कोई भी गलत न्यूज़ फैलाया, और कोई भी पॉलिटिशियन हो, न्यूज़ वाले हो, कुछ भी सोशल मीडिया में आया, वो सब गलत है। तो वो लोग जो भी किया, गलत किया, वो लोग माफ़ी मांगना चाहिए सब न्यूज़ तरफ से, क्योंकि इसके बिना कुछ होएगा नहीं। क्योंकि हमने बहुत सफ़र किया, बहुत तकलीफ़ हुआ है हमें, क्योंकि बिना गलती के हमने सफ़र किया ये लोग का वजह से। हमने क्या गलत किया? बस उन्होंने बिजनेस नहीं बोला, सही बोला, सब लोग ने इसका फ़ायदा उठाया, मगर हम लोग को खड्डे में डाल दिया, ऐसा बहुत हम लोग सफ़र किया।